नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। और आप भी अगर रीट में 30 में से 30 की स्कोर करना चाहते हो मनोविज्ञान में, तो जुड़े रहना एंड तक और बताना है कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना, 100 में से 100% अपने वाला प्रश्न है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मानव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है संसार के अन्य प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर मानव, जीव जंतु और संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, डाउन संलक्षण का कारण है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डाउन संलक्षण का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिजोमी 20। ऑप्शन नंबर बी है एक्स वाई गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर 3 है त्रिगुणसूत्रता 2:1। ऑप्शन नंबर 4 है त्रिगुणसूत्रता 2:2। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणता 2:1, यानी कि जो डाउन संरक्षण होता है व्यक्ति में तो किस कारण होता है, तो होता है त्रिगुणसूत्रता 2:1 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर बी है वाटसन। ऑप्शन नंबर सी है हल। ऑप्शन नंबर डी है स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जॉन डीवी, यानी कि जो जॉन डीवी है वह मनोवैज्ञानिक नहीं है, जबकि वाटसन, हल और स्किनर है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए है असामान्य मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 है औद्योगिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी है पशु मनोविज्ञान। तो सारे बच्चे जो लाइव जुड़े हुए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी बताते जाएंगे, क्योंकि हमें रीट में 30 में से 30 स्कोर करना है मनोविज्ञान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है, जबकि असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। यही सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रायोगिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 है व्यक्तिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 है असामान्य मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 है औद्योगिक मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिक मनोविज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि प्रायोगिक, असामान्य और औद्योगिक मनोविज्ञान इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका। इस क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट कर ही लेना और स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉलपेपर बना लेना इसको, कि यह किसने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए है मैकडूगल। ऑप्शन नंबर 2 है कोहलर। ऑप्शन नंबर 3 है वाटसन। ऑप्शन नंबर 4 है पावेल। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाटसन, यानी कि वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो किंडरगार्टन है, उस विधि का विकास वो किसने किया वो आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है रूसो। ऑप्शन नंबर 2 है फोवेल। ऑप्शन नंबर 3 है हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर 4 है जॉन लॉक। तो किसके द्वारा किंडरगार्टन विधि का विकास किया गया था, तो किया गया था फोवेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या पूछ रहा प्रश्न, जो शिक्षण की शिक्षण विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 2 है वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण का समाजवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 है शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि और विकास का सिद्धांत। या शिक्षण की खेलकूद विधि किस पर आधारित हो जाएगी, तो हो जाएगी वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। क्या पूछ रहा है प्रश्न की जो प्रथम बाल गृह है उसकी स्थापना कब और कहां पर हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया 1735 में। ऑप्शन नंबर बी है न्यूयॉर्क 1887 में। ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड 1870 में। ऑप्शन नंबर डी है जापान 1750 में। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां पर की गई, तो न्यूयॉर्क में 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी। क्या पूछ रहा प्रश्न कि भारत में बाल गृह की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है लगभग 1820 से।
ऑप्शन नंबर 2 है लगभग 1930 से। ऑप्शन नंबर सी है लगभग 1710 से। ऑप्शन नंबर डी है लगभग 1730 से। तो कब हुई थी भारत में बाल गृह की स्थापना? तो हुई थी लगभग 1930 से, यानी भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रश्न क्या बता रहा है कि जो विकास है उसकी प्रक्रिया कब से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए है गर्भधारण से। ऑप्शन नंबर बी है गर्भधारण से पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 है जन्म से। ऑप्शन नंबर डी है जन्म के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्भधारण से। विकास की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? तो वो होती है गर्भधारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो प्लेटो है उनके द्वारा किस पुस्तक का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर 2 है चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर 3 है इन्फेंसी स्कूल। ऑप्शन नंबर 4 है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रिपब्लिक, यानी प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की गई थी। सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट कलन, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने लगा है? यानी कि पहले तो मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता था, अब उसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है बाल विकास। ऑप्शन नंबर 2 है विकासात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 है किशोर मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षा मनोविज्ञान। तो किसका वर्णन किया जाने लगा है? अब तो क्या जाना है बाल विकास का, यानी कि अब मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो बाल्यावस्था के दौरान सीखने की प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व अनुभव। ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिबिंबन। ऑप्शन नंबर 3 है कल्पना। ऑप्शन नंबर 4 है तर्क। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। वो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया वो उनका राइट आंसर है, यानी कि इनमें से जो कल्पना है वो बाल्यावस्था में के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, जबकि पूर्व अनुभव, प्रतिबंधन और तर्क के सारे सीखने से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, कैमेसियन ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब की थी? क्या पूछ रहा प्रश्न की जो कैमेंसी है उन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किस वर्ष में की थी? ऑप्शन नंबर 1 है 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी है 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी है 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी है 19वीं शताब्दी में। तो किस वर्ष में की थी? तो वो की थी 17वीं शताब्दी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कैमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना 17वीं शताब्दी में की थी। तो दोस्तों ये थी अपने मनोविज्ञान की बेहतरीन क्लास। अगर आप भी मनोविज्ञान में 30 में से 30 स्कोर करना चाहते हो तो जुड़े रहना हमारे साथ। रोज मैं आपको लगभग रीट एग्जाम होने से पहले 5000 से 6000 क्वेश्चन करवा दूंगा। ये मेरा दावा है कि मैं एंड तक आपके 5000 से 6000 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो कल मिलते हैं इसी प्रकार की 8 बजे अपनी मनोविज्ञान की क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।